इम्पोर्टेंट क्या क्या है लाइव प्रोसेस में, ये बताओ। उसमें क्या इम्पोर्टेंट है? न्यूट्रिशन इतने दिन हो गए पढ़ते पढ़ते, अब और 5 टॉपिक्स। कम से कम 4-5 बार हो गया इसका रिवीजन। तो अब तो पता होना चाहिए कि इम्पोर्टेंट क्या है, क्रक्स क्या है इस पूरे चैप्टर का। कोई एक्टिविटी भी इम्पोर्टेंट है इसमें? कौन सी? activity to prove that sunlight is essential for फोटोसिंथेसिस वाली है ना, क्यूएच वाली, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रखा गया था, है ना। तो आप कह रहे थे ना टॉपिक के साथ पी वाई बी की डिस्कस करने के लिए, तो मैंने डिस्कस किया है। वैसे यहाँ पे फिर से मैं लगा रहा हूँ इसको। स्प्लिट स्क्रीन। तो क्वेश्चन यहाँ पे मैं यूज रहेगा। लाइफ प्रोसेसेस। नोट सबका बना हुआ है, मास्टर नोट्स कहाँ है? लिखा है, नोटबुक बनाई है, नोटबुक में लिखा है आपने? अच्छा लाई नहीं है, आप प्रिंट आउट है, लाई नहीं है। और ये वाला टॉपिक मैंने पिछले वाले एडिशन में क्या तुम डबल सर्कुलेशन का डाउट पूछ रही थी मेरे से? वो डायग्राम डबल सर्कुलेशन ना, डबल सर्कुलेशन यही तो है, ये वाला है ना। ठीक है, बनाने में थोड़ा कंफ्यूज आते हैं वैसे। जरूरत है नहीं ये बनाना है आपको, हार्ट आता है। ये नहीं बनाना है, आसान वाला बनाओ। पुष्कर ये बताओ, डबल सर्कुलेशन को डबल सर्कुलेशन क्यों कहते हैं? because the blood travels twice the बट ट्रेवल, the blood हाँ, ट्रेवल्स ट्वाइस द आर्ट इन अ वन कंप्लीट साइकिल, है ना। मछलियों, एक क्वेश्चन पढ़ रहा था कहीं पे मैं आईपी बोर्ड में, कि मछलियों को डबल सर्कुलेशन की आवश्यकता क्यों नहीं है? क्योंकि उनका गिल्स हार्ट पंप करते हैं, उनका 2 चेम्बर्ड हार्ट होता है। बड़ा इंटरेस्टिंग आंसर लिखा था कि मछलियों की जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो स्ट्रीम लाइन है और बहुत छोटी है एज कम्पेयर टू ये एंजाइम एम्फीबियंस और वगैरह, है ना। प्लस हमारे बॉडी में ब्लड को जो है 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है ना। एक टो से हार्ट तक आने के लिए और एक अपर बॉडी पार्ट से हार्ट आने के लिए, तो 2 बार आ रहा है। तो हम कैसे करेंगे इसको? अच्छा है ना व्यवस्था? बहुत कुछ सोच रहा हूँ मैं। इसलिए लास्ट क्लास 9th वालों को मैंने पढ़ाया था उससे आईपैड से, देखा वीडियो किसी ने? आईपैड से पढ़ाया था। अब वही कैमरा यहाँ लगाएंगे जो मेरे को रिकॉर्ड करेगा, फिर दोनों मर्ज कर देंगे। अभी टाइम लगेगा। वो बिग बॉस देखे हो तुम लोग? ये वाला फ्रेम करने जा रहा हूँ मैं। यहाँ पे थ्योरी रहेगी, ठीक है, और एक फ्रेम ऐसे रहेगा जिसमें मैं पढ़ा रहा हूँ। तो ये टीचर का फ्रेम होगा और ये स्क्रीन रहेगा। अच्छा लगेगा ना? बिग बॉस वाला फ्रेम है। क्रिएटिव करते रहना चाहिए। एडिटिंग सॉफ्टवेयर विकास ने डाल ही लिया है, मेरे को सिखाना है उनको, मेरे को सिखा देंगे। तो आप बनाएंगे भैया लंग्स, बॉक्स वाला बनाइए, है ना। जरूरी नहीं कि वही बनाना है आपको। ह्यूमन हार्ट, बॉडी, फर्स्ट सर्कुलेशन में ह्यूमन लंग्स से ब्लड जो है वो किस में आएगा? ये कौन सा एट्रियम है कि वेंट्रिकल है? एट्रियम। लेफ्ट है ना, हाँ लेफ्ट है। एट्रियम। तो लेफ्ट एट्रियम में आएगा। लेफ्ट एट्रियम से वॉल ओपन होगा, वॉल V1, ब्लड जाएगा आपका लेफ्ट वेंट्रिकल में। पक्का सही बताना, ठीक है। लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड, ये जो ब्लड है वो कैसा है? ऑक्सीजन रिच ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। और इसको कौन कैरी कर रहा है? पल्मनरी वेन, पल्मनरी वेन कर रही है। फिर यहाँ से ब्लड बॉडी को जाएगा, इसको मेन आर्टरी ले जा रही है, अरोटा, है ना। मेन आर्टरी ले जा रही है, ये भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। आफ्टर कंप्लीट बॉडी के बाद ब्लड जाएगी आपकी राइट एट्रियम में। यहाँ से फिर से वॉल ओपन होगा और इसको कौन लेके जाएगा? CO2 ब्लड है ये,
वेना कावा, मेन वेन है ना, वेना कावा। फिर यहाँ पे वॉल 2 है ना, ट्राइकस्पिड वॉल और बाइकस्पिड वॉल और ट्राइकस्पिड वॉल। यहाँ पे 2 वॉल होती है, ठीक है, यहाँ पे 3 ट्राइकस्पिड वॉल होती है। और ऐसे पकड़ो, पीछे जाओ, ठीक है। ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल होती है। आपको केवल वॉल V1 और V2 लिखना है ना। व्हाट इज द रोल ऑफ वॉल हियर? हाँ, इंश्योर द यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ, अध्ययिक पढ़ाएगा अभी, ठीक है। फिर यहाँ से ब्लड आपका जाएगा किसमें? राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ जाएगा? लंग्स में। ये भी CO2 रिच ब्लड है, और इसको कौन कैरी कर रहा है? पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। अब इसमें देखना, एक पाथ है आपका लंग्स टू हार्ट, हार्ट टू लंग्स, पाथ नंबर 1, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? पल्मोनरी सर्कुलेशन। पल्मोनरी एक पाथ है हार्ट टू बॉडी, बॉडी टू हार्ट, इसको बोलते हैं सिस्टमिक पाथ 2, सिस्टमिक सर्कुलेशन। तो जब भी डबल सर्कुलेशन क्वेश्चन आएगा, जब भी आएगा, कहीं पे भी आए, कैसा 2 मार्कर, 1 मार्कर, 3 मार्कर, you have to mention pulmonary circulation and systemic circulation. Is it clear? इसमें हम हार्ट वाला डायग्राम बनाओ, तो डिजाइन आपके ऊपर है, कितना अच्छा आप डिजाइन बनाते हो तो आपके ऊपर है। ये रहा आपका हार्ट वाला डायग्राम। डबल सर्कुलेशन क्वेश्चन आया तो ये वाला बनाएंगे हार्ट का डायग्राम। आपके ऊपर है, दोनों बड़ा सही है, दोनों सही है, ठीक है। इसमें भी देखिए लंग्स है, फिर पल्मोनरी वेन लेके आ रही है, रेड रेड मतलब क्लीन ब्लड, मतलब ऑक्सीजनेटेड रिच ब्लड। फिर हार्ट, हार्ट से फिर बॉडी, बॉडी टिश्यू, बॉडी टिश्यू से फिर राइट एट्रियम, ये वेना कावा, फिर यहाँ से वापस। तो ये वाला बना सकते हो तो और अच्छी बात है, ठीक है। इसमें भी होना चाहिए डबल सर्कुलेशन का क्वेश्चन। ये PDF निकाल लिया ना आपने? मैंने बहुत सारे वीडियोस दिए हैं। क्वेश्चन है 85, क्वेश्चन नंबर 85 डबल सर्कुलेशन से क्वेश्चन है। डिस्क्राइब डबल सर्कुलेशन इन ह्यूमन बीइंग, नेम द ग्रुप ऑफ एनिमल विथ डबल सर्कुलेशन, हाउ इज इट इम्पॉर्टेंट फॉर देम। देखो वो बच्ची आई है, मेहर आई है। नहीं आई। देखिए लिखा हुआ है ना यहाँ पे, सच अ फ्लो इन विच ब्लड इंटर द हार्ट ट्वाइस इज कॉल्ड डबल सर्कुलेशन, इट हेल्प इन कीपिंग द ऑक्सीजनेट एंड डीऑक्सीजनेट ब्लड सेपरेट। अगर सवाल है कि वाई नेसेसरी, तो ये है कि ऑक्सीजनेट और डीऑक्सीजनेट ब्लड को क्या करेंगे? अलग रखने का काम करे। अब यहीं से क्वेश्चन आता है कि वाई डबल सर्कुलेशन इज नेसेसरी इन एम्फीबियन, ऐसे ही है ना क्वेश्चन, क्यों? हाँ, टू मेंटेन द बॉडी टेम्परेचर। तुम्हारा नंबर कहाँ कटे? लाओ कॉपी। कितना बढ़ेगा? अच्छा, बढ़ा के 64 हो रहे हैं, कॉपी नहीं मिली है। MCQ में कटा एक दो, दो MCQ में कटे, और कहाँ कटा? डिस्कस करते रहे थे तुम्हारे पेपर उस दिन में। सही है, देखा ना, देखा ना, ईमानदार व्यक्ति ऐसे भी ईमानदार। अब जाके वो कर दो, डिड्यूस करा दो। द राइट एट्रियम रिसीव ब्लड, ये तो बताया गया कैसे होता है, ठीक है। बर्ड्स एंड मैमल्स हैव अ डबल सर्कुलेशन बिकॉज दे नीड टू मेंटेन कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर, ठीक है। उसके बाद आपका जी बैठो, यही था ना, और कोई डाउट है? डबल सर्कुलेशन कहाँ, कोई और डाउट है? चलो शुरू करते, शुरू देख लो भाई क्या क्या मेजर टॉपिक है।
कई बार पढ़ा चुका हूँ, अब तो बोरिंग लगता है। पहला टॉपिक है न्यूट्रिशन, है ना। पहला टॉपिक क्या है? न्यूट्रिशन। क्या हुआ? अच्छा, न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन में अगर हम बात करें, पहला आपका है फोटोसिंथेसिस, है ना। पहला आपका क्या है? फोटोसिंथेसिस, न्यूट्रिशन इन प्लांट। न्यूट्रिशन इन प्लांट। तो फोटोसिंथेसिस पे क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है बताओ? एक तो यही ना कि व्हाट द स्टेप आर रिक्वायर्ड इन फोटोसिंथेसिस, रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड इन फोटोसिंथेसिस, है ना। और एक आपके बुक में जो एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है, एक्टिविटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि सनलाइट इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। तो एक्टिविटी इंपॉर्टेंट की बात करें तो इंपॉर्टेंट एक्टिविटी टू शो दैट sunlight is necessary for photosynthesis। कैसे बताओगे बताओ? आयोडीन टेस्ट वाला, है ना। आयोडीन टेस्ट वाला बताओगे। उसमें किसी सैंपल पेपर में हम लोग कर रहे थे तो उसमें वो थी ना, लिजर्ट का कुछ एग्जांपल था। वो अलग है, वो अलग। हाँ, उसमें क्या CO2 का है, ठीक है। सनलाइट पहली एक्टिविटी, दूसरा CO2 इज नेसेसरी फॉर, दो एक्टिविटी है, दोनों पे क्वेश्चन बना हुआ है। सनलाइट वाले में भी देखो, दोनों में आयोडीन सॉल्यूशन टेस्ट होगा, ऐसा नहीं है। बट CO2 वाले में एक चीज याद रखना था कि बीकर में पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड रखा हुआ था। तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की क्या यूज था? वाई पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और क्या रोल प्ले कर रहा था? हाँ, इट एब्जॉर्ब द एक्सेस CO2, है ना। एक्सेस CO2 जो था उसको क्या कर रहा था? वो एब्जॉर्ब कर ले रहा था। दोनों में ही आयोडीन सोल्यूशन का टेस्ट करते हैं। बात करें अगर हम, तो आयोडीन सोल्यूशन का टेस्ट दोनों में ही करेंगे। और जो लीफ है उसको किस में बॉयल करते थे? अल्कोहल में। डायरेक्ट पानी में क्यों नहीं बॉयल किया हमने? हाँ, ब्लीच का निकले। वाई अरे बहुत जल्दी आई तुम। नेशनल टेलीविजन पे पहले कोई आ ही नहीं सकता है, थोड़े दिन की बात है, अब क्या 20 दिन। जैसे एक होता है ना बॉडी क्लॉक साइकिल, सोने और जगने का, वैसे इंस्टीट्यूट आने का और जाने का भी एक, है ना, क्लॉक साइकिल है। कोई बात नहीं, मैं सोचा पहले 1:30 का मैसेज कर दूँ तो 2 बजे आती, 1:30 में आ ही गया था वैसे यहाँ। तो फोटोसिंथेसिस का क्वेश्चन मैंने अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे कहीं पे देखा था। मैंने कई बच्चों से क्वेश्चन लिखवाया कि राइट द डिफरेंस बिटवीन ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन। बहुत कम ही लोग सही आंसर लिख पाए, अभी हाल फिलहाल ही लिखवाया था। जब भी ब्रीदिंग आएगा, अगर मान लो ऐसा क्वेश्चन आ रहा है, राइट द ब्रीदिंग इन ए मैन, तो आपको रिप जो है ना वो डायफ्राम वाला, वो पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ब्रीदिंग का सिर्फ, हाँ, केवल ब्रीथ, उसमें सारा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ये रहा। हाँ, क्वेश्चन है कि व्हाट इज सीक्वेंस ऑफ स्टेप इन फोटोसिंथेसिस, 63 वाला। हाउ इट इज डिफरेंट इन डेजर्ट प्लांट एंड दोज इन टेम्परेट रीजन। तो डेजर्ट प्लांट में कैसे होता है फोटोसिंथेसिस? हाँ, desert plant open stomata at night to check the excessive loss of water, hence sequence of step photosynthesis are slightly different. This plant take up CO2 at night and prepare intermediate which act upon by the energy absorbed by the chlorophyll during the day. ये हो गया, ठीक है। एक बार देख लो एक्टिविटी NCERT से, दोनों लगे हाथ, याद हो जाएगा। आयोडीन सोल्यूशन बताता है, ब्लू ब्लैक कलर चेंज होता है कि भैया स्टार्च वहां पे बना है। तो आयोडीन जो है, आयोडीन सोल्यूशन जो है, आयोडीन सोल्यूशन, स्पेलिंग क्या है आयोडीन की? ये यूज होता है फॉर टेस्टिंग स्टार्च
प्रेजेंट, यानी बना कि नहीं बना। जिस पार्ट पे ब्लू ब्लैक कलर चेंज हुआ यानी वहां पे स्टार्च बन गया था, जहां पे कलर चेंज नहीं हुआ वहां पे स्टार्च नहीं बना। लो लो बैठो, है जगह, जाओ। अब सही है ना? कैसा है व्यवस्था? विकास के घर का सारा सामान उठा ला रहा हूँ धीरे धीरे। ओके भैया, तो निहारिका क्या एक्सप्लेन करोगे? फॉर लाइफ प्रोसेस में क्या पढ़ के आई अच्छे से? कल था ना, आज कल था तो मतलब आज। अरे मतलब आपने बोला था कल मैसेज किया, मतलब प्रूफ है, ऐसे नहीं कर सकते आप। सब बैठे हैं कैसे? ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कौन समझाएगा? किसने अच्छे से पढ़ा है? वाइट मतलब डिजिटल बोर्ड पे निहारिका बता देगी। फिर सुनो, ये नहीं पढ़ी है मैंने आज के देखो, केमिस्ट्री पढ़ के आई हो, क्या पढ़ी हो केमिस्ट्री में? समझाओ बच्चों को, एनलाइटमेंट करो बच्चों को। चलो तुम ना आइसोमर समझा दो बच्चों को, एनलाइटमेंट करो थोड़ा सा बच्चों के। देखो फेस नहीं दिखाएंगे बच्चे। वीडियो, चलो वीडियो बंद कर देता हूँ मैं, वीडियो बंद कर देता हूँ, और क्या, वीडियो कौन सी बड़ी बात है। कोई नहीं समझाएगा, मेरे को ही समझाना पड़ेगा। अच्छा चलो मैं समझाता हूँ, ठीक है। आपको फ्लो चार्ट के साथ जो है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम समझाना है। पहले ओरली सुन लेते हैं, पुष्कर से सुनेंगे। पुष्कर, एक्सप्लेन द कंप्लीट ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम और ब्रेक डाउन ऑफ फूड इन ह्यूमन बीइंग, जैसा भी समझ लो लैंग्वेज। Human mind is called as intestine, and the food directly goes to the esophagus. It has centric movement and directly leads to stomach. In stomach, various enzymes are released. And which are HCl, mucus. HCl is a acid which एक एक स्टेप पूछता हूँ कि माउथ में ब्रेकडाउन क्या होगा फूड का? salivary amylase. ब्रेकडाउन ऑफ फूड इन माउथ। हाँ, तो फर्स्ट स्टेप है आपका ब्रेकडाउन ऑफ फूड इन माउथ। तो माउथ में कौन सा ग्लैंड है? सलाइवरी ग्लैंड, जो सिक्रेट करता है सलाइवरी एमाइलेज। क्या काम है उसका? हाँ, तो फर्स्ट स्टेप में कॉम्प्लेक्स शुगर इनटू सिंपलर शुगर, है ना, सिंपलर शुगर। अगर याद होगा तो लिख देना माल्टोस। फॉर्मूला सबका सेम है, C6H12O6। मान लेते ये n टाइम में, n हो सकता है 1000 हो, तो ये थोड़ा लैख में, मतलब ये लैख में तो 1000 में हो जाएगा, बस छोटा मॉलिक्यूल हो जाएगा। सेकेंड स्टेप कहाँ पे ब्रेकडाउन होगा आपका? स्टमक में। तो स्टमक में ब्रेकडाउन होगा तो कौन सा जूस सीक्रेट होता है? गैस्ट्रिक जूस, है ना, गैस्ट्रिक ग्लैंड है यहाँ पे जो गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट करता है। HCl, म्यूकस और पेप्सिन। व्हाट इज द रोल ऑफ HCl? It kills the harmful bacteria which invade the ingested food. हाँ, और पेप्सिन का क्या काम है? टू ब्रेक डाउन द प्रोटीन इनटू सिंपलर प्रोटीन मॉलिक्यूल। अगर याद है तो क्या? In acidic medium. इन एसिडिक, पेप्टोज, है ना, पेप्टोन। अच्छा ठीक है। उस और म्यूकस का क्या रोल है? व्हाट इज रोल ऑफ म्यूकस? टू प्रोटेक्ट द इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक फ्रॉम द एक्सेस सिक्रेशन ऑफ HCl, क्योंकि अगर ये नहीं होगा तो क्या होगा? अल्सर, है ना, स्टमक अल्सर जो है बनेगा। अच्छा, तो यानी कि ये समझ आ गया कि स्टमक में कार्बोहाइड्रेट का कोई ब्रेकडाउन नहीं हो रहा। पहली बात तो ये समझ आ गई। किसका ब्रेकडाउन फर्स्ट टाइम हुआ? प्रोटीन का ब्रेकडाउन हुआ, ठीक है, ओके। उसके बाद कहाँ गया मिटाने वाला? इरेजर। उसके बाद फूड जो है
सेमी डाइजेस्टेड फूड इज मूव टू स्मॉल इंटेस्टाइन। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में जो फूड है उसको बेसिक बनाना है ना, टू मेक फूड बेसिक। अब बेसिक बनाने के लिए हमारे लीवर में एक केमिकल सिक्रेट होता है, बाइल जूस। यहाँ से क्वेश्चन कभी कभी आता है, बाइल जूस इज नॉट एन एंजाइम, है ना, ये एंजाइम नहीं है फिर भी इंपॉर्टेंट है। सो थर्ड, स्मॉल इंटेस्टाइन। यहां पर ये जो लीवर है, इस लीवर से सीक्रेट होता है आपका बाइल जूस। बाइल जूस स्टोर कहां होता है? गॉल ब्लैडर में, और सीक्रेट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, मैन्युफैक्चर्ड बाय लीवर। ठीक है, कुछ आ गया था किसी की, कौन सा क्वेश्चन था? पैंक्रियाटिक कैंसर था, बाइल जूस से नहीं था। पैंक्रियाटिक कैंसर हो जाएगा तो क्या होगा? इफ पैंक्रियाज इज इफेक्टेड देन व्हाट हैपन, है ना, तो फैट का ब्रेकडाउन नहीं होगा। तो बाइल जूस का दो काम, एक तो इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। अच्छा, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट और ब्रेकडाउन ऑफ फैट में क्या अंतर है? इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, Emulsification में breakdown करके larger surface area provide होता है enzymes से। हाँ। दूसरा ये इमल्सिफिकेशन का मतलब बस अलग करना, सेपरेट करना, ब्रेकडाउन नहीं करना। ब्रेकडाउन मतलब बहुत सिंपल मॉलिक्यूल में तोड़ना। मिल्क से हम बटर निकालते हैं, तो यहाँ ब्रेकडाउन नहीं किया हमने, सेपरेट किया है। अब बटर में बहुत सी चीजें हैं, अलग अलग कर सकते हो, प्रोटीन को अलग कर दो, वो ब्रेकडाउन हो गया। क्या हो गया? ब्रेकडाउन हो गया। तो इमल्सिफिकेशन मतलब सेपरेट करना, टू मेक फूड बेसिक, है ना, टू मेक फूड बेसिक। उसके बाद जब बेसिक फूड हो जाएगा तो स्मॉल इंटेस्टाइन में पैंक्रियाटिक जूस सीक्रेट होता है ना। कौन कौन से? नहीं, ट्रिप्सिन केवल, पेप्सिन नहीं, ट्रिप्सिन, लाइपेज और एमाइलेज। लाइपेज का क्या काम है? ये जो फैट इमल्सिफाई हो गया इसको तोड़ देना। किसमें? फैट फाइनल किसमें टूटता है? फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। और प्रोटीन फिर टूटेगा सेकंड टाइम अमीनो एसिड में, और कार्बोहाइड्रेट जो है ग्लूकोज फाइनल में ब्रेकडाउन होगा। यानी कह सकते हैं कंप्लीट डाइजेशन कहां पे हो रहा है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। इसी स्मॉल इंटेस्टाइन में फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, क्या बोलते हैं इसको? विलाई, है ना। पता नहीं, इतना कठिन क्या? पता नहीं है, नहीं पता। ये कुछ हाईफाई है, इतना हाईफाई पढ़ाओगी बच्चे को, उतना ही पढ़ाओ जो 10th वाला हो। अभी तो वैसे तो स्टमक के भी यहाँ से 3 पार्ट हो जाते हैं ना, जेजनम, डोल्ट्रम। हाँ, स्पिंचर मसल है। स्पिंचर मसल का क्या काम है? कि फूड को फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करना। ठीक है, वो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन कनेक्ट होती है, उससे बनी होती है, ताकि फूड जो है वन पाथ में ही फ्लो करे। उसके बाद इसी स्मॉल इंटेस्टाइन में विलाई लाइक प्रोजेक्शन, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, जिसके अंदर बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज होती हैं। ये सिंगल सेल से बना होता है। इसका क्या काम होता है विलाई का? लार्ज सरफेस एरिया, और जो डाइजेस्टेड फूड है उसको क्या करना? एब्जॉर्ब करना। नहीं, वो ये नहीं करेगा, वो तो स्पिंचर मसल करेगा। नहीं, विलाई का बस एक ही काम है, एब्जॉर्प्शन, बाकी कोई मूवमेंट वगैरह में हेल्प नहीं करता है। फिर इस लार्ज टाइम में फूड आता है, यहाँ पर भी विलाई प्रेजेंट है, ये एक्सेस वाटर वगैरह को एब्जॉर्ब करता है, उसके बाद वेस्ट में कन्वर्ट होगा। इसका देखें क्वेश्चन, लिखा होगा तुम लोगों ने वैसे क्वेश्चन तो। न्यूट्रिशन इन प्लांट एंड न्यूट्रिशन इन एनिमल, है ना। और कुछ इसमें बचेगा? हाँ, वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। न्यूट्रिशन इन अमीबा तो बता लोगे तुम लोग, एक आंसर याद रख लेना। न्यूट्रिशन के बाद सेकंड टॉपिक क्या आता है? रेस्पिरेशन। डाइजेस्टेड फूड को एनर्जी में कन्वर्ट करने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं? रेस्पिरेशन। इट इज अ बायोकेमिकल प्रोसेस, बायोकेमिकल process in which food is converted into energy. Food is converted into energy. Food is converted into energy, और एक तरह से आप कह सकते हैं ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस है, क्योंकि इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। ठीक है, रेस्पिरेशन में भी दो चीज है, एक एनिमल और एक प्लांट।
एनिमल और प्लांट। प्लांट में रेस्पिरेशन कैसे होता है? स्टोमेटा के थ्रू, है ना, स्टोमेटा के थ्रू। और इसमें एक टॉपिक है, हाँ, एक टॉपिक है ट्रांसपिरेशन। क्या है ट्रांसपिरेशन? अब यहाँ पे क्वेश्चन था ना कि ट्रांसपिरेशन इज अ नेसेसरी इवल, या जो भी था, इट इज इवल फॉर प्लांट, इसको जस्टिफाई करिए। तो क्या है ये नेसेसरी इवल? नहीं, इवल नहीं है ना, इवल मतलब दुश्मन होता है, ये तो हेल्पफुल है। ट्रांसपिरेशन होता है तो उसके वजह से क्या होता है? प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, जिसके वजह से वाटर का फ्लो जो है वो रूट से डिफरेंट पार्ट में होता रह रहा है, ठीक है। तो ट्रांसपिरेशन इवल नहीं, फ्रेंडली है। तो रेस्पिरेशन इन प्लांट में कुछ खास है नहीं, स्टोमेटा के बारे में आपको पता होना चाहिए, स्टोमेटा। अच्छा, फोटोसिंथेसिस में ही एक न्यूट्रिशन में, फोटोसिंथेसिस में देखना, एक डायग्राम है ना, ये वाला, ये कहाँ नहीं, यहाँ फोटोसिंथेसिस कहाँ पे है? यही है ना, हाँ, क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ वाला, जहाँ पे स्टेप्स लिखे हैं ना, ये क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ पे लेबलिंग के क्वेश्चन आ चुके हैं, है ना, मैंने भेजा भी होगा एक लाइव प्रोसेस का, उसमें डायग्राम, हाँ, तो देख लेना इसको, लेबलिंग वाला ये क्वेश्चन आ चुका है इस पे। यहाँ पे साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस एमसीक्यू के लिए याद रखना, कहाँ पे होता है साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस? क्लोरोप्लास्ट, क्योंकि क्लोरोफिल जो होता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है, तो साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या है? क्लोरोप्लास्ट है। ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में बताओ। Breathing is a physical process, respiration is a biochemical process. Breathing is done in lungs, respiration is done in mitochondria. और कुछ? Breathing is a continuous process that involves both inhalation and exhalation. और respiration में था the process in which food is broken down in the cells to release energy. एक क्वेश्चन है, डिजाइन एन एक्टिविटी टू शो द CO2 इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग ब्रीदिंग, ये वाला है ना, एक पिचकारी वाली, हाँ। इसमें क्या समझाया गया है कि एक्सर्सल में CO2 ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, जिसकी वजह से आपका मिल्की में कन्वर्ट हो रहा है। बट नेचुरल एयर में क्या है, उतना CO2 नहीं प्रेजेंट है, तो जो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ क्या है, वाइट प्रेसिपिटेट है, वो ज़्यादा होगा जब आप फूकोगे, वही वाला है ना, तो वो वाली एक्टिविटी है ये रहा। टू टेस्ट ट्यूब, ठीक है, ये पूरा समझाने के लिए क्या क्या करेंगे, सीख लेना भाई, ऐसे बनाने वाला सीख लोगे। (67) How is oxygen and carbon dioxide exchange between blood and tissue? How are the glass transported in human being? What is the role of hemoglobin? hemoglobin का क्या रोल है रेस्पिरेशन में? यहाँ क्वेश्चन था ना, हाँ क्या, रेस्पिरेटरी पिगमेंट। यहाँ पे क्वेश्चन ये भी था ना कि हेमोग्लोबिन की कमी से क्या होता है, मतलब आपका रेस्पिरेशन अच्छे से नहीं होगा ना, वीकनेस हमेशा बनी रहेगी, क्योंकि रेस्पिरेशन हैज अ ग्रेट एफिनिटी टुवर्ड टू ट्रांसपोर्ट CO2 O2 बोथ, ठीक है। तो रेस्पिरेशन इज रेस्पिरेटरी पिगमेंट बोलते हैं। हेमोग्लोबिन इज एन अ रेड कलर्ड प्रोटीन प्रेजेंट इन अ रेड ब्लड सेल। हेमोग्लोबिन हैज एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन। एक्सचेंज ऑफ गैस इन अ टिश्यू अकर थ्रू द डिफ्यूजन प्रोसेस, पढ़ लो इसको। अच्छा, एक क्वेश्चन ये भी है कि जो ह्यूमन लंग्स है वो कैसे डिजाइन है, कि इसके पास लार्ज सरफेस एरिया है, तो एल्वेलाई के बारे में लिखना है। अच्छा, लंग्स वाला डायग्राम नहीं लगाया अभी, मैं पूछ रहा था पुष्कर से कि कौन सा डायग्राम रह गया, बताया नहीं तुम, लंग्स रह गया इसमें, लंग्स रह गया इसमें। डायग्राम प्रैक्टिस किया तो सब लोग बनाने का, एक बार पेपर में करोगे। एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन समझाओ। यहाँ पे क्वेश्चन था, देखो यहाँ एल्वेलाई ये रहा। How are alveoli designed to maximize the exchange of gases? What are the important feature of all the respiratory structure in animal? All the respiratory system have some important feature: large surface area, thin and delicate surface for diffusion. कितना alveoli का एरिया पता है? एक टेनिस कोर्ट इतना है ना, 80 स्क्वायर, अच्छा 80 स्क्वायर लगभग है ना मीटर, पता नहीं, देख लेना, एक टेनिस कोर्ट पूरा कवर हो जाएगा। 80 है, हाँ 80 है। तो टेनिस कोर्ट इतना लार्ज सरफेस एरिया एक एडल्ट में एल्वेलाई होता है, जिससे कि लार्ज सरफेस एरिया प्रेजेंट है, जिसकी वजह से रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या है, ज़्यादा है, हाँ टेनिस कोर्ट के बराबर, ठीक है। इस एल्वेलाई में ही बहुत सारे रिच ब्लड सेल्स होते हैं, मतलब इसमें भी कैपिलरीज प्रेजेंट होती हैं, जिससे कि डिफ्यूजन होता रहता है।
हाँ 77 वाला। कभी कभी केवल इतना ही क्वेश्चन आएगा कि ड्रॉ द फ्लो चार्ट फॉर द एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। आपकी बुक में है लैक ऑफ ऑक्सीजन, है ना, नो ऑक्सीजन एंड प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। लैक ऑफ ऑक्सीजन में क्या बनेगा, और उसमें लैक हो गया। नो ऑक्सीजन में वो होगा किसमें, ईस्ट में। लैक होगा आपका किसमें, मसल सेल, मसल टिश्यू में, है ना। और प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होगा माइट्रोकॉन्ड्रिया में। पैरोवेट एसिड का फॉर्मूला मैं याद रख लो, क्या है इसका पैरोवेट का, हाँ पैरोवेट का है CH3CO। पैरोवेट एसिड 3 मॉलिक्यूल पैरोवेट बनता है ना, 3 कार्बन मॉलिक्यूल, CH3CO COOH, CH3CO फिर COOH। इसमें 2 फंक्शनल ग्रुप है, एक कीटोन है और एक कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका नाम है कीटोनिक कार्बोक्सिलिक एसिड। पैरोवेट का केमिकल नाम है कीटोनिक कार्बोक्सिलिक एसिड। लैक्टिक एसिड का लिख लो, और अपने बुक में लिखो क्योंकि खो जाएगी ऐसी चीजें, बुक में ना नहीं खोएगी, बुक में ही लिखो। लैक्टिक एसिड का लिखो CH3, कैसे लिखोगे, CH3CH, यहां पर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है OH, फिर COOH। एसिड है ना, तो सभी कार्बोक्सिलिक एसिड के फंक्शनल ग्रुप हैं। एडिशनल में इसमें OH है। इसका नाम है हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड। हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड, हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड। कौन कौन एब्सेंट है, भगवान और रोशन। पायरुवेट का नाम था कीटोनिक, हाँ कीटोनिक कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। चलेगा, चलो तो हो जाएगा। सभी लोग वो डायग्राम फिर से लिखो अपने नोटबुक से देख के, फ्लो चार्ट वाला, बैलेंस इक्वेशन, बैलेंस इक्वेशन रेस्पिरेशन वाला ही। ग्लूकोज, एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज ब्रेक डाउन 2 मॉलिक्यूल पैरोवेट, देन 6 CO2 6 H2O 38 ATP। ये होगा एरोबिक रेस्पिरेशन में। क्या होता है एरोबिक रेस्पिरेशन पुष्कर, It happens in the presence of oxygen हाँ प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। and occurs in cytoplasm and mitochondria. हाँ सभी, ये वाला पैरोट वाला तो पूरा साइटोप्लाज्म में हो गया। यहाँ तक ग्लूकोज से पैरोवेट में जो कन्वर्ट हो रहा है वो साइटोप्लाज्म है, ठीक है। इसके बाद से माइट्रोकॉन्ड्रिया है, ठीक, आपका ये लैक्टिक एसिड है तो किसमें बनेगा, मसल टिश्यू में, और इथेनॉल है तो ईस्ट, फर्मेंटेशन, है ना। कुछ कीड़े ये कर लो, कुछ कीट मकोड़े कीड़े उड़े का बताओ रेस्पिरेशन। अर्थवर्म कैसे रेस्पिरेशन करता है, अर्थवर्म हाँ स्किन से करता है, मॉइस्ट स्किन से करता है। एक्वेटिक एनिमल्स लाइक फिश, गिल्स, ठीक है। इंसेक्ट लाइक ग्रासोपर, कॉकरोच, हाउस फ्लाई, मॉस्किटो, ट्रैकिया, हाँ स्पाइरल, इनके बॉडी में स्पाइरल्स लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसको बोलते हैं ट्रैकिया, TRACHEAE, ट्रैकिया। अमीबा स्किन, क्योंकि सिंगल सेल है ना, ठीक है। इस क्वेश्चन एक और आता है कि द रेट ऑफ रेस्पिरेशन इन एक्वेटिक इज मोर देन टेरेस्ट्रियल, क्योंकि एक्वेटिक डिजॉल्व ऑक्सीजन लेते हैं, उनकी मात्रा कम है एज कंपेयर टू टेरेस्ट्रियल में, इसलिए रेट ऑफ ब्रीदिंग तेज होता है उसमें। ब्रीदिंग इन ह्यूमन क्या एक्सप्लेन करोगे, वहां पे वो जरूर बताओगे, डायफ्राम वाला, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन रिलेक्शन ऑफ डायफ्राम, और उसकी वजह से रिप कैरेज का सिकुड़ना पचकना जो भी है। ये रहा मिल भी गया 71। कठिन है ना, नेशनल बोर्ड पे आके पढ़ाना, कोई नहीं आया पढ़ाने,
रिकॉर्डिंग बंद कर देंगे, पढ़ा दोगे? बंद कर दूंगा रिकॉर्डिंग, उसमें क्या है। मेरे से क्यों पूछ रहे हो? मैंने तो हाल है बच्चों का। Explain how the air is inhaled during the breathing in human. A mechanism of inhalation: diaphragm and rib muscle contract, which make throat move upward and outward. The volume inside the thoracic cavity increase, that is expanded, and air pressure inside the thoracic cavity decrease, and thus air from the outside rushes into the lungs or alveoli through the nostril, trachea and bronchi. इसका स्टेप्स भी है ना, ब्रोंकियोल्स, ब्रोंचिस, पूरा एक फ्लो चार्ट भी है, एमसीक्यू में था। ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमन, ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमन और ट्रांसप्लांट प्लांट। रेस्पिरेशन के बाद ट्रांसपोर्ट होगा ना, ये ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन और एनिमल। ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या है कि जो भी डाइजेस्टेड फूड है एक जगह से बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट पे ले जाना जहां पे रिक्वायर्ड है, चाहे वो डाइजेस्टेड फूड हो, चाहे वो हार्मोन्स हो, चाहे कोई भी चीज़ हो। तो कौन सा केमिकल या कौन सा लिक्विड ये काम करता है? तो ब्लड करता है ना। तो ट्रांसपोर्ट में आपका आएगा ब्लड, ब्लड को ले जाने के लिए पाइप लगेगी, है ना, ब्लड वेसल्स, उसको पुश करने के लिए लगेगी एक डिवाइस जो कि है आपकी ह्यूमन हार्ट। ब्लड वेसल्स 3 तरह की होंगी: आर्टरी, वेन एंड कैपिलरीज। क्या डिफरेंस है आर्टरी, वेन्स, कैपिलरीज में? आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है और आर्टरीज आर इलास्टिक एंड थिक, और आर्टरीज आर डीप सीटेड, हाँ हार्ट के अवे, हाँ हाई प्रेशर ब्लड फ्लो करता है। तो यही वजह है कि आर्टरीज में वॉल्स प्रेजेंट नहीं होता, जबकि वेन्स में वॉल्स प्रेजेंट होता है। वे कैपिलरीज आर सिंगल सेल, कैपिलरीज आर सिंगल सेल। जो डिफ्यूजन प्रोसेस है वो कहाँ पे होता है? कैपिलरीज में होता है। डिफ्यूजन आर टेक प्लेस इन कैपिलरीज। यहाँ पे हाई प्रेशर में ब्लड जाती है, ठीक है, जो कि हार्ट से बॉडी को जा रही है, और यहाँ पर बॉडी टू हार्ट जा रही होती है। यहाँ पे CO2 ब्लड होती है वेन में, और यह है आपकी आर्टरी, यहाँ पे O2 ब्लड होती है। इसकी वॉल थिक होती है ना, इसकी वॉल थिक होती है। यहाँ पे वॉल्स प्रेजेंट होती है। वॉल्स क्यों प्रेजेंट होती है? ताकि बैक फ्लो ना हो, ठीक है। ब्लड की बात करें, किससे किससे मिलकर बना होता है ब्लड? प्लाज्मा, वाइट ब्लड सेल्स, प्लाज्मा, एक और चीज है, नहीं वो ब्लड नहीं है, ब्लड जैसा है, प्लेटलेट्स। लिम्फ ब्लड जैसा सब्सटेंस है, जिसको ब्लड कैरी नहीं कर पाता उसको लिम्फ कैरी करता है। उसकी भी अपनी सिस्टम में लिम्फेटिक वेसल, लिम्फेटिक नोड, लिम्फेटिक कैपिलरीज और लिम्फ, जो खुद एक लिक्विड पार्ट है। आरबीसी, रेड ब्लड सेल, इसके बारे में बताओ कुछ। इसके पास न्यूक्लियस होता है? नो न्यूक्लियस, न्यूक्लियस हाँ, रेड पिगमेंट होता है, इसको हीमोग्लोबिन कहते हैं, है ना, रेड पिगमेंट होता है। और हाँ, और बनता कहाँ है ये? बोन मैरो। मरता कहाँ है ये? नहीं, बोन मैरो बनता है, मरता है स्पाइन या लीवर कह सकते हो, ठीक है, स्पाइन में जाके डेड हो जाता है, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी स्पाइन। और लाइफ स्पैन इसकी होती है लगभग 4 मंथ, 4 महीने की इसकी लाइफ स्पैन होती है, 4 महीने मर जाता है ये। हर रोज लगभग कितने 3 मिलियन मरते हैं, तो इसके 12 मिलियन प्रोड्यूस हो रहे हैं, 4 गुना प्रोड्यूस होते हैं एवरी डे। 3 मिलियन आरबीसी डाई, तो उसका 4 गुना मतलब 12 मिलियन आरबीसी बन रहा होता है। इसीलिए कहते हैं डोनेट करो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि फिर बन जाएगा। एक बार में 300 ml ही 1 यूनिट ब्लड डोनेट करते हैं, क्योंकि उतना ही जो स्टोर होता है आपके स्पाइन में पहले से रहता है। और न्यूक्लियस नहीं है। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? बाई कॉनकेव है ना, इसका स्ट्रक्चर कैसा है? बाई कॉनकेव, ऐसे होता है,
बाई कॉनकेव शेप होता है, बाई कॉनकेव शेप का होता है। प्लाज्मा क्या है? इट इज अ Fluid medium. फ्लूइड मीडियम, लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड, लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड 93% मेड ऑफ वाटर, बचे हुए 7% में सारे कुछ है, इसमें इम्बेंडेड है, मिनरल, प्रोटीन, आरबीसी एक्सेट्रा 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 सब इम्बेंडेड है इसके अंदर। 93% जो है वो आपका वाटर है। और डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड सेल, नंबर में ये कम होते हैं, इसके पास न्यूक्लियस होता है, इरेगुलर शेप होता है इसका, बनता है ये भी वही है बोन मेरो वगैरह वगैरह में। हाँ, ये हमारे बॉडी में एंटीबॉडी बनाते हैं, इसलिए हम इसे सोल्जर ऑफ सेल बोलते हैं। और एक खास तरह के सेल से बनता है, इसको बोलते हैं लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट लिम्फ बनाता है, कौन बनाता है? लिम्फ, उससे ये बनता है, ठीक है, लिम्फोसाइट से बनता है डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड सेल। याद रखना न्यूक्लियस है इसके पास, इसके पास न्यूक्लियस है। प्लेटलेट्स, ब्लड को एक्सेस लॉस ऑफ ब्लड ना हो उसके लिए प्लेटलेट से खास तरह का सेल पाया जाता है, फाइब्रोजिन नाम का एक सेल पाया जाता है कि जब वो एयर के कांटेक्ट में आता है तो नेट लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है ऐसे, फाइब्रोजिन से नेट लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है। अब ये नेट लाइक स्ट्रक्चर बन गया तो जो सेल है वाइट ब्लड सेल या जो भी हमारे ब्लड आरबीसी निकले उसमें जाके फंस जाती है, तो फिर इसके बाद ये लेयर बन जाती है, क्लॉट हो जाता है फाइब्रोजिन। हमारे बॉडी के अंदर एक और केमिकल पाया जाता है, हेपरिन बोलते हैं। हेपरिन क्या करता है? अंदर ब्लड को जमने नहीं देता है। और फाइब्रोजिन का क्या काम है? जैसे ही ब्लड बाहर आता है, एयर से कॉन्टैक्ट करता है, तुरंत ये स्ट्रक्चर बना देता है, वो फाइब्रोजिन का काम है। फंक्शन ऑफ ब्लड टू मेंटेन बॉडी टेम्परेचर, टू ट्रांसपोर्ट सब्सटेंस, टू ट्रांसपोर्ट हार्मोन्स, डाइजेस्टेड फूड, 4 या 5 याद रखना है, ठीक है। बॉडी टेम्परेचर को भी मेंटेन करता है। फंक्शन ऑफ ब्लड में तो सबके बारे में लिख देना, एक एक पॉइंट, आरबीसी इनके इनके हो गए 5 पॉइंट। इसके बाद है ह्यूमन हार्ट। डायग्राम प्रैक्टिस किया सब लोग? ये वाला किसको आ रहा है बनाने? किसी को तो आता है बनाने, आता है? सिखाओ सबको। तुम लोगों को कौन सा आता है? कोई तो आता होगा, ऐसे हो ही नहीं सकता कोई। मेरे को ये वाला आता है। सेप्टम, ठीक है, सेप्टम, वॉल्स, ये कौन सा है? लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल। इसमें ब्लड कौन लेके आता है? पल्मोनरी वेन। कौन सी ब्लड होती है ये? ऑक्सीजनेटेड ब्लड, पल्मोनरी वेन। फिर यहां से ब्लड इंटर करेगा, ठीक है, वॉल V1 ओपन हुआ, फिर यहां से ब्लड कहां जाएगा? बॉडी को कौन लेके जाएगा? रोटर। फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरीड बाई वेना कावा, वेना कावा। फिर वॉल ओपन होगा, V2 वॉल। फिर ब्लड यहां से कहां जाएगा? लंग्स को, है ना। लंग्स कौन लेके जाएगा? पल्मोनरी आर्टरी टू लंग्स, ठीक है। यहाँ पे भी 2 तरह की वॉल होती है, सेमी लूनार वॉल, वो नहीं पढ़ना आपको, सेमी लूनार वॉल SLV। ये रहा ट्राइकस्पिड वॉल, ठीक है। मैट्रियल वॉल इसको बोला गया, इस वाले वॉल को बोला गया मैट्रियल। बाइकस्पिड वॉल भी बोलते हैं इसको। पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी आर्टरी, अरोटा सारा बना हुआ। इन्फीरियर वेना कावा, सुपीरियर वेना कावा। अब देखो इसमें सुपीरियर इन्फीरियर का ये है कि बॉडी में जो टो से लेके आती है उसको इन्फीरियर बोलेंगे, जो ऊपर से बॉडी ब्लड जा रही है उसको सुपीरियर वेना कावा बोलते हैं। देखो एरो है ना, नीचे से और ऊपर से। वेना कावा के भी 2 पार्ट, सुपीरियर और इन्फीरियर। तो ये आपका क्या है? ह्यूमन हार्ट है। इस ह्यूमन हार्ट पे एक और लेयर होती है ना, प्रोटेक्टिव लेयर होती है। इसको क्या बोलते हैं जिसको प्रोटेक्टिव लेयर होती है? प्रोटेक्टिव लेयर होती है, नाम बताओ इसका।
क्या नाम है इसका? हाँ नहीं, सेप्टम तो ये है, सेप्टम तो ये है जो इसको डिवाइड करेगी, ये सेप्टम है। मेनिंज पता नहीं, रुको देखता हूँ मैं क्या है, मेरे को भी नहीं याद आ रहा है। पैराकार्डियम मसल, पेरिकार्डियम, पैराकार्डियम की लेयर होती है, पैराकार्डियम की लेयर होती है। साइज क्लोज फिस्ट है ना, इसकी साइज होती है क्लोज फिस्ट इतनी। डबल सर्कुलेशन मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया है ना। Amphibian like reptile, frog have a 3-chamber heart which consists of 2 arteria and 1 ventricle। ये सब चीजें चाहो तो लिख सकते हो अपने बुक के आसपास कहीं पे लिखना चाहो तो। The amphibian like frog, reptile like lizard have a 3-chamber heart which consists of 2 arteria and 1 ventricle. Due to incomplete division within their heart, oxygenated and deoxygenated blood mix to some extent in amphibian and reptile. This reduce the production of energy। क्योंकि इनको बॉडी टेम्परेचर मेंटेन नहीं करना है ना, तो चल सकता है थोड़ा सा। फिश के कितने चैम्बर होते हैं? 2 चैम्बर। फिश हैज 2 चैम्बर। ओके, ब्लड प्रेशर क्या होता है? ब्लड प्रेशर, व्हाट इज ब्लड प्रेशर? 2 रीडिंग होती है, सिस्टोलिक प्रेशर एंड डायसिस्टोल प्रेशर। क्या होती है सिस्टोलिक प्रेशर? रुक जा भाई, क्या होती है? Pressure of blood due to contraction. हाँ, On contraction. the maximum pressure at which blood leaves the heart through the main artery or aorta during contraction phase is called systolic pressure. The minimum pressure in the arteries during the relaxation phase of heart is called diastolic pressure. Ideal reading systolic pressure का है 120 mm Hg मतलब मरकरी, और डायसिस्टोल का 80 mm मरकरी। यानी कि जो नॉर्मल रीडिंग होती है वो है 120/80। इंस्ट्रूमेंट का क्या नाम है? स्पैरो गैरोमैनोमीटर जो भी है। लिम्फेटिक सिस्टम थोड़ा सा दिया आपके बुक में, बट जानना है इसको, ठीक है। लिम्फेटिक सिस्टम या लिम्फ एक ही पैराग्राफ आपके बुक में दिया है, बट ये भी होता है, इसके अंदर भी कैपिलरीज होती है, नोड होती है और लिम्फ वेसल्स होती है। ये क्लोज एंडेड होती है, मतलब नॉट लाइक स्ट्रक्चर होता है। बंद हो गया? स्पेलिंग क्या है लिम्फ की? कुछ हद तक ब्लड जैसा ही होता है, कह सकते हो। ये भी ट्रांसपोर्ट में ही मदद करता है। ये उस चीज़ को ट्रांसपोर्ट करता है, वो मॉलिक्यूल्स जो लार्जर साइज के होते हैं, जैसे कि अनडाइजेस्टेड फूड या हार्मोन सेल, जिनको ब्लड नहीं ट्रांसपोर्ट कर पाता है, उसको जो है आपका लिम्फ जो है ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। आप अगर थोड़ा बहुत देख पाए, इतना डिटेल देखना नहीं है। ये नोट लाइक स्ट्रक्चर में गांठ जैसे बंधे हुए होते हैं, जैसे नहीं रस्सी बांध देते हम लोग, उसको नॉड बोलते हैं, लिम्फेटिक नॉड, लिम्फेटिक ग्लैंड भी बोलते हैं। और इसी नॉड से आपका लिम्फोसाइट सेक्रेट होता है। वो लिम्फोसाइट आगे चल के WBC बनाने में हेल्प करता है। अगर हम फंक्शन की बात करें, इसमें जो ब्लूइश कलर का जो लिक्विड फ्लो करता है वो होता है आपका लिम्फ। लिम्फ येलोइश कलर, नॉट ब्लूइश, येलोइश लिक्विड है, कहीं कहीं कलरलेस लिखा हुआ है। तो लिम्फ इज अ लाइट येलो लिक्विड विच इज समवॉट सिमिलर इन कंपोजिशन टू ब्लड प्लाज्मा। Lymph is not red like blood because it does not contain red blood cell. Lymph contain large protein molecule, digested food which came into from the tissue fluid between the cell. Lymph is another medium of circulation in a human being.
अगर हम फंक्शन की बात करें तो लिम्फ टेक पार्ट इन न्यूट्रिटिव प्रोसेस ऑफ ब्लड, लिख लो चाहो, फंक्शन ऑफ लिम्फ, फंक्शन ऑफ लिम्फ, इसमें लिख लीजिए लिम्फ टेक पार्ट इन न्यूट्रिटिव प्रोसेस ऑफ बॉडी lymph protect the body by killing germs, हिमाक्षी ने बहुत तेज दिमाग लगाया, सीधे वर्कबुक में ही लिखा, सब लोग लिख रहे हैं, फिर 2 लोग लिख रहे हैं। एनीवे, lymph help in removing waste product like fragmented of dead cell, lymph help in removing the waste product like fragmented dead cell, वो मिल जाएगा तुम्हें, उसमें भी क्वेश्चन क्या नाम है, डेड सेल, डैमेज फ्रेगमेंटेड डेड सेल, उनको मदद करता है। ठीक है सर, तो ये आपके लिम्फेटिक के बारे में था। इसमें भी होगा, ऐसा नहीं है, ये पीडीएफ में जो हम पढ़ रहे हैं PYBQ सीरीज, समवेयर यहाँ पे भी होना चाहिए। तुम्हारा कैसा हुआ एग्जाम, छोटा वाला जो हो रहा था, मिनी क्विज, ठीक था? ये हो गया ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट के बाद हमारा क्या आता है, एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन में हमें क्या पढ़ना है, किडनी, और मेनली क्या पढ़ना है, नेफ्रॉन, फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। ये 2 क्वेश्चन यहाँ से लगे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 86, वेयर आर किडनी लोकेटेड इन आवर बॉडी, 86 क्वेश्चन नंबर, और 87 क्वेश्चन, ये तो ब्लड का है। 87 के बाद 88 है आपका नेफ्रॉन का, पूरा नेफ्रॉन का डिस्क्रिप्शन 88 क्वेश्चन में है। हाँ। अब एनसीईआरटी में ये वाला डायग्राम है, अगर आपको आता है तो नेफ्रॉन का ये वाला डायग्राम बना देना जो एनसीईआरटी में आपके है, नहीं तो लखवीर सिंह वाली बना देना, कोई इशू नहीं है उसमें। किडनी, अगर स्क्रिटरी ऑर्गन की बात करें तो क्या होगा, कौन कौन से स्क्रिटरी ऑर्गन आपका किडनी है ना। और स्क्रिटरी सिस्टम की बात करें तो इसमें जितनी भी चीजें हैं, आपकी किडनी, यूरेथ्रा है ना, आपकी यूरिनरी ब्लैडर है और यूरेथ्रा, इसके बीच की चीजें याद रखने की जरूरत नहीं है। कॉर्टेक्स, मेडुला, पेल्विस, इंफीरियर वेना कावा, ये तो पता है, तो ब्लड, डीऑक्सिजन ब्लड लेके आती है। इसमें स्क्रिटरी यूनिट की बात करें तो वो क्या है, आपकी नेफ्रॉन है। ये डायग्राम भी प्रैक्टिस कर लेना। नेफ्रॉन की बात करें तो इसमें क्या याद रखना है आपको, कैसे समझाओगे, बाउमन कैप्सूल, बाउमन कैप्सूल में क्या आता है, डर्टी ब्लड है ना, कौन लेके आएगा, रीनल आर्टरी, रीनल आर्टरी, ठीक है, ये रही रीनल आर्टरी, रेड कलर से है ना, रीनल आर्टरी। और यहाँ पे नेट लाइक स्ट्रक्चर है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, क्या रोल है उसका, व्हाट इज द रोल ऑफ ग्लोमेरुल्स, फिल्टर करती है, और जो लार्ज, नहीं, जो लार्ज ब्लड सेल है, अनडाइजेस्टेड फूड है, उसको आगे पास नहीं होने देती है। केवल स्मॉल ब्लड सेल और डाइजेस्टेड फूड आगे आते हैं, और नाइट्रोजनियस वेस्ट, यूरिया वगैरह, वो आगे आते हैं। उसके बाद यहां पर आपका क्या होता है, ब्लड कैपिलरीज है ना। ब्लड कैपिलरीज का क्या काम है, सिलेक्टिव रीऑब्स, और फिर ये क्लीन ब्लड जो है आपका रीनल वेन लेके जाती है आपके बॉडी को। यहां पे री एब्जॉर्प्शन हो रहा है किसका, ग्लूकोज का, अमीनो एसिड का, सम वाटर का, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जो हार्मफुल वेस्ट है वो यूरिन डक्ट में जा रहा है, जहां पर यूरिन फॉर्मेशन होगा, ठीक है। ये रहा है ना नेफ्रॉन। हो जा भाई, निकल, सिलेक्ट होगा, कोई बात नहीं, बुरा मान, कोई बात नहीं। देख लो इसमें क्या क्या है भाई,
ग्लोमेरुल्स कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी लिखी हुई हैं, उतना ज़्यादा। रेनल आर्टरी आपको जानना है, रेनल वेन कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, रेनल वेन कैरी ऑक्सीजनेटेड डिप्लीटेड ब्लड, कलेक्टिंग ट्यूबल्स, ये नहीं याद रखना है। बाउमन कैप्सूल याद रखना है, तो ज़्यादा चीज़ दिया उसको नहीं याद करना, जो काम का है एनसीईआरटी में वही याद रखना है। एक केस स्टडी आ गया था इस पे, आर्टिफिशियल डायलिसिस पे, ये वाला, इसको थोड़ा पढ़ के समझा देना, हमें भी नहीं समझ आता, मेरे को ही समझाते ना। और क्या बताने के लिए इसमें बताओ, लाइफ प्रोसेस में रिवीजन के लिए ऐसी चीज बताओ जो ना पता चल रहा हो। इंपॉर्टेंट तो ये मुझे लग रहा है, और कुछ भी लगा तो हम डिस्कस करेंगे। सब पढ़ना है, एनसीईआरटी में जो दिया सब पढ़ो भाई, पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन आ जाए। सब पढ़ो, सब पढ़ो, कुछ भी आ सकता है। एक्सक्रीशन एनिमल में, अर्थवॉर्म में नेफ्रिडिया, हाँ नेफ्रिडिया अर्थवॉर्म में हो। अमीबा तो स्किन से ही कर देता है। हाउ प्लांट एक्सक्रीट, लीव्स में स्टोर करके, बार्क में स्टोर करके, हाँ हाँ, अगर गैसियस होगा वो तो स्टोमोटस हो जाएगा। जो सॉलिड लिक्विड वो गम्स में बताया इसने, है ना। फ्रूट्स में स्टोर करना, पत्तों में स्टोर करना, हाँ उसमें प्लांट रिम। और क्या बच रहा है, और हमको लग नहीं रहा है कुछ बच भी रहा है इसमें। हाँ एक क्वेश्चन ये है, ये डायग्राम बना लो तुम लोग, लिख लो मैकेनिज्म ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर मिनरल इन प्लांट, कहीं ना कहीं मिलेगा किसी न किसी क्वेश्चन में ये, क्योंकि अभी मेहर कुछ दिन पहले लिख रही थी क्वेश्चन, किसी न किसी क्वेश्चन में था, यूलाइक पे था मैकेनिज्म, तो जाइलम फिलियम नहीं लिखना है, मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल इन प्लांट। एक डायग्राम बना रहे हैं, वही डायग्राम आपको पेपर में कोट करना है, होगा तो जाइलम से ही, लेकिन यहां पे जो समझाना है वो समझाना है रूट हेयर, ये है रूट हेयर, ये आपके सॉइल पार्टिकल्स हैं, ठीक है, सॉइल पार्टिकल्स हैं, यहाँ पे आपका वाटर और मिनरल्स है, वाटर और मिनरल्स है, दिस इज सॉइल पार्टिकल, ये सॉइल पार्टिकल है। फिर रूट हेयर, ये रूट हेयर है, रूट हेयर, सॉइल पार्टिकल, रूट हेयर के बाद किसी ने कहा मुझे रंग बिरंगा पेन यूज करें, कर लेते हैं। ये है आपका एपिडर्मिस, एपिडर्मिस, एपिडर्मिस यहाँ वाला पार्ट पहले आता है, वो एपिडर्मिस आता है, बाद में आपका आता है इंडोडर्मिस, है ना, सेल टिश्यू का पार्ट है। बीच में यहाँ से लेके यहाँ तक रूट कॉर्टेक्स, रूट कॉर्टेक्स टिश्यू का पार्ट है, और यहाँ से आपका इंडोडर्मिस, इंडोडर्मिस, अपर लेयर को एपिडर्मिस बोलते हैं, लोअर लेयर को इंडोडर्मिस बोलते हैं। एक और बना देते हैं, इसके बाद एक वर्चुअल पाइप लाइक स्ट्रक्चर क्रिएट होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं रूट जाइलम, दिख रहा है ना। यह है आपका रूट जाइलम, रूट जाइलम, ठीक है, रूट जाइलम बना। रूट जाइलम के बाद आपका लीफ आएगा,
लीफ के टिश्यूज आएंगे, लीफ के टिश्यू हैं ये, ठीक है। लीफ के टिश्यू हैं, यहाँ पे आप स्टोमेटा दिखा देना बनता हुआ, स्टोमेटा यहाँ पे दिखा देना इस वाले पार्ट में, क्लोज ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा कुछ इस तरह से दिखा देना। ठीक है, ये स्टोमेटल ओपनिंग है, स्टोमेटल ओपनिंग है, ये रूट जाइलम है, और ये वाला हिस्सा है आपका लीफ जाइलम, लीफ जाइलम, लीफ जाइलम। यह है आपका वाटर मॉलिक्यूल बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन मूव कर रहा है इस तरह से, यह है आपका वाटर मॉलिक्यूल H2O, वाटर मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल। ट्रांसपिरेशन, ट्रांसपिरेशन, जब भी आपको मैकेनिज्म आएगा वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्ट होने के लिए तो आप ये डायग्राम समझाएंगे, लिखेंगे, ठीक है। समझ, इसके पॉइंट्स मैंने पहले लिखवाए हैं, फिर लिखवा देता हूं मैं, बट डायग्राम आप ये वाला जरूर बनाएंगे। उठा, रुको मैं देता हूं। दैविक, इज इट क्लियर? चलिए पॉइंट्स लिख लीजिए इसका, प्लीज राइट अबाउट सम पॉइंट्स, लिखिए पॉइंट्स। पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट बन गया हो तो बता देना। The plants take in water from the soil through their roots, full stop. This water called xylem sap, SAP, xylem sap। इस वाटर में मिनरल्स भी है, ठीक है। मिनरल जो है वो घुले हुए फॉर्म में ज़्यादा, मतलब डिजोल्व फॉर्म में जाता है। xylem sap, SAP is carried by xylem vessels to all the part of the plant. Second point, the water and minerals absorbed by root hair from the soil, तुम लोग उसका वीडियो देखते हो साइंस एंड फन वाले का, रोहिणी का जो लड़का है असु भाई, सुना है? कांटेक्ट हुआ है मेरा, बुलाया गया मुझे, भौकाल देखो कहाँ कहाँ तक रीच जा रही है मेरी साइंस पढ़ाने के लिए। रोहिणी है इसका इंस्टीट्यूट। इसलिए कहते हैं अपनी वैल्यू बनाओ, लोग खुद अप्रोच करेंगे, मजाक नहीं। पहले हम इंस्टीट्यूट सोचते थे कोई दे दे पढ़ाने को, और पिछले 4 सालों में इंस्टीट्यूट खुद ही कह रही है आओगे हमारे यहाँ पढ़ाने।
हम कहते पैसा बताओ, रेट लिखना। द वाटर एंड मिनरल्स एब्जॉर्ब बाय द रूट हेयर, the water and minerals absorbed by the root hair from the soil passes from cell to cell by osmosis through the epidermis root cortex endodermis, यही फ्लो चार्ट हो जा रहा है ऐसे पानी, इंडोडर्मिस एंड रीच रूट जाइलम। देखो रूट हेयर से एपिडर्मिस, एपिडर्मिस से कहाँ आ रहा है रूट कॉर्टेक्स, रूट कॉर्टेक्स से कहाँ आया इंडोडर्मिस, इंडोडर्मिस से कहाँ आया रूट जाइलम। और ये सक्शन पंप क्रिएट हो रहा है। अगर यहाँ से वाटर नहीं जाएगा ना ट्रांसपिरेशन से, तो यहाँ पे डिफिशियंसी ऑफ वाटर नहीं होगा लीफ पे, और जब डिफिशियंसी ऑफ वाटर लीफ पे नहीं होगा तो यहाँ से पानी जाएगा नहीं ऊपर। यहाँ पे कमी होती है, यहाँ हाई प्रेशर होता है, और ऑस्मोसिस डिफ्यूजन काम ही किस पे करता है, हाई प्रेशर और लो प्रेशर पे। इस तरह से, इसलिए यहाँ पे दिखाया गया स्टोमेटा से ट्रांसपिरेशन हो रहा है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, द जाइलम वेसल ऑफ द रूट of the plant are connected to the xylem vessels of its stem full stop। next point, so ये याद रख लेना, जैसे सोप डिटर्जेंट याद करवाया हूँ ना मैं, वही लिख देना जाके, वैसे ये भी जब भी मैकेनिज्म आएगा तो यही चेप देना। सो द वाटर इंटर्स फ्रॉम द रूट जाइलम 31st को प्री बोर्ड है, ठीक है। तुम लेट आ जाना, तुम्हारा क्या है, ठीक है। सो द वाटर इंटर फ्रॉम द रूट जाइलम वेसल into stem xylem vessels full stop। फिर से सुन लेना है ना, पूरा थोड़ा ब्रेक हो गया। the xylem vessels of the root of the plants are connected to xylem vessel of its stem full stop। next point में था, so the water enters from root xylem vessel into stem xylem vessel, मतलब रूट से स्टेम में चला गया। अब स्टेम से कहाँ जाएगा, लीफ में पहुंच जाएगा, और ये चलता रहेगा, दैट्स अ प्रोसेस, ठीक है। तो ये था आपका ट्रांसपोर्टेशन के बारे में आपको लिखना है, ठीक है। एक बार और किताबें पलट लो, कोई डाउट लग रहा हो तो पूछो, अभी बता दिया जाएगा। इसके बाद आपको एक वर्कबुक दी गई है। कितने क्वेश्चन है भाई, 19 क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चन और बढ़ाऊं मैं, कितना ही लिखो, रुक जा भाई, क्या कर रहा है। पहला क्वेश्चन आसान है, सभी आसान है। व्हाट आर द फंक्शन ऑफ लिम्फ, हाउ हीमोग्लोबिन एसोसिएट विद रेस्पिरेशन, व्हाट आर द मोड ऑफ, वो तो रिप्रोडक्शन में है कॉटिलेडन वाला, तो वो भी कराएंगे, उसका भी शेड्यूल इसके बाद वही कराएंगे। ट्रांसलोकेशन मतलब क्या होता है, जो भी खाना बना फ्लोएम के थ्रू लीफ में, उसको जगह जगह ले जाना फ्लोएम के थ्रू, उसको ट्रांसलोकेशन कहते हैं, ठीक है। लीफ को किचन ऑफ प्लांट कहते हैं। और उसके बाद हाउ इज ट्रांसपिरेशन इज पुल रिस्पॉन्सिबल फॉर अपवर्ड, ये रहा ट्रांसपिरेशन अपवर्ड। डिस्कस द मेजर स्टेप इन्वॉल्व प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग, अगर कुछ जगह कम पड़े तो भाई पेज अटैच कर लेना। डिस्कस द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन अमीबा, विद द हेल्प ऑफ लेबल डायग्राम डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ। कौन सा बनाओगे, एनसीईआरटी वाला दे दिया ना मैंने इसमें। व्हाट डू यू, तो हो गया, तो 11 रिपीटेड है, मत लिखना। हाउ लंग्स डिजाइन, तो आपको लंग्स समझाना है, पूरा एल्वुलाई समझाना है। डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस डज नॉट नीड लाइट, डू प्लांट अंडरगो डार्क रिएक्शन एट नाइट, एक्सप्लेन। पता नहीं क्या है ये, डेजर्ट वाला तो नहीं है, डेजर्ट वाला प्लांट वाला तो नहीं है, सोचो, मेरे को भी नहीं पता, मैं बाद में देखूंगा। डिफरेंशिएट इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, विद द हेल्प ऑफ डायग्राम शो द पल्मोनरी सर्कुलेशन इन मैन, डेजर्ट वाला लिख देना। व्हाट आर द फंक्शन ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, सेम क्वेश्चन रिपीट है। रोल स्किन का, लंग्स का, इंटेस्टाइन का। एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर तो आपके बुक में है नहीं वैसे, वही वाला जो क्रॉस सेक्शन वाला है ना, वही वाला, तो इसको फिर छोड़ देना, रिपीटेड क्वेश्चन है। हाँ वही वाला है, यही क्लोरोप्लास्ट, वही ये इतना, यही बनाओगे, यही क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर क्रॉस सेक्शन, हाँ तो वो रिपीटेड है। हाँ कौन सा,
क्या रोल है स्किन का बताओ। सबको एक्सक्रीशन में बताना है। हाँ और क्या, एक्सक्रीशन का रोल है कहता है, ठीक है। लंग्स, इंटेस्टाइन, वाई एंड हाउ वाटर इंटर, यही वाला जो लिखा है ना आंसर वो यही है। तो ये आपका कुछ 19 क्वेश्चन का है, घटे उठ के देख लेना 15 या 16 क्वेश्चन बनेगा। इनको लिखना शुरू कर दीजिए, लिख के ही जाना है, घर नहीं ले जाना है, क्योंकि जो घर जाता है वो कभी नहीं आता है वापस। तो आपको यही लिखना है, और ये लिखने के बाद ही मैथ की क्लास होगी, जब तक ये नहीं होगा मैथ क्लास नहीं होगी। लिखिए आप लोग, रिकॉर्डिंग रोक दिया जाए। कोई डाउट फिर से बताओ लाइव प्रोसेस में, अभी भी स्टिल वी विल टेक रिवाइज और रिविजन क्लास। कोई दिक्कत हो मैं फिर से अभी डिस्कस कर सकता हूँ। लाइव प्रोसेस में इंटेक्स्ट क्वेश्चन, बैक साइड के क्वेश्चन, एनसीईआरटी के, एग्जाम्पलर के, पीवाई बीक्यू है ना, पीवाई बीक्यू, ये देखो स्पाइरल, हाँ चला गया, आजा भाई। इसमें कितने क्वेश्चन है इस वाले फाइल में, मोर देन इनफ क्वेश्चन है, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट लगा मुझे, मैंने ये रहा, ये अच्छा ये वाला आया है, कई बार आता है ये वाटर लेवल वाला, क्या है, जर्मिनेशन ऑफ सीड्स, ठीक है। वाटर लेवल इंक्रीज डिक्रीज के कुछ क्वेश्चन है, एक बार देख लेना। अब पॉसिबल ऑब्जर्वेशन इन द गिवन, तो 93 कितने क्वेश्चन इसमें, 94 नहीं 97 क्वेश्चन है, मोर देन इनफ क्वेश्चन है, बहुत सारे रिपीटेड क्वेश्चन है। इसको पूरा पढ़ लो, अच्छे से पढ़ लो, यूनिक यूनिक क्वेश्चन कुछ लगे तो उसको लिख लो, और स्पाइरल, इतना ही करना है लाइफ प्रोसेस में। बाकी तुम लोग टुगेदर कर ही रहोगे, उम्मीद है कंप्लीट हो जानी चाहिए, ठीक है। कोई चीज़ ना आए तो पूछो, बताया जाएगा। चलो जी।